Explore India with folk tales. अब आज के जमाने में आपको अगर अपना एंटरटेनमेंट करना हो तो आप नेटफ्लिक्स देख लो, टीवी देख लो, हमारा ही चैनल देख लो। पर एक जमाना ऐसा था जब एंटरटेनमेंट करने के लिए ये कुछ नहीं था, तो तब गांव के लोग बातें करते थे, स्टोरी सुनाते थे, गाने गाते थे। खास करके जो विमेन होती थी, औरतें, वो गाना गाने में एक्सपर्ट हुआ करती थी। तो जब भी गांव में कोई भी फंक्शन हुआ, गोद भराई हुई, शादी हुई, सारी औरतें इकट्ठा होती थी और गाने गाती थी। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। ये एक जो गांव है जहाँ की ये स्टोरी है, यहाँ भी ऐसा ही था। सारी औरतों को बहुत गाने आते थे और हर बार जब भी कोई फंक्शन में मिलते तब अच्छे अच्छे गाना गाते और जो गाना गाते सब उसकी वाहवाही करते। लेकिन एक थी मंगला। अब मंगला की प्रॉब्लम ये है कि उसको कोई गाना आता नहीं। वो सोचती रहती थी, काश मुझे भी गाना गाना आता, मैं भी गाती, लोग मेरी भी वाहवाही करते। और उसी दिनों में सरपंच जी है, उनके यहाँ एक फंक्शन है, तो मंगला सोचती है मैं उनके यहाँ गाना गाऊंगी, फिर मेरी भी लोग वाहवाही करेंगे। तो वो अपने नेबर के पास पहुंच के बोलती है कि मुझे भी कोई गाना सिखा दीजिए। तो नेबर है, वो बिजी है, उसके पास इतना काम पड़ा है, वो सोचती है यहाँ कहाँ मैं इसको गाना सिखाने में टाइम वेस्ट करूंगी। तो वो मंगला को ऐसे टल्लाने के लिए कुछ बहाना देने का सोचती है। एंड देन शी टर्न्स टू मंगला एंड सेज, हाँ मंगला, तुम मार्केट में जाके गाना क्यों नहीं खरीद लेती? हाँ, अब नॉर्मली ऐसी बातें आप और मैं तो मानेंगे नहीं, लेकिन मंगला जो है वो थोड़ी भोली भाली है, वो शी फॉल्स फॉर दिस ट्रैप और वो पैसे लेती है और मार्केट पहुंच जाती है गाना खरीदने के लिए। कहाँ मिलेगा गाना, कौन सी दुकान में मिलेगा गाना? अब ये गांव की छोटी सी मार्केट है, कुछ गिन के 20-25 दुकानें होंगी। तो मंगला हर एक दुकान में जाने लगती है और सॉन्ग के बारे में पूछ रही है कि गाना दे दो भाई साहब पैसे दूंगी, गाना दे दो भाई साहब पैसे दूंगी। लेकिन सारे दुकान वाले बोलते हैं, अरे पागल हो गई है क्या, ऐसे गाना थोड़ी ना मिलता है, क्या बोल रही है तू? ऐसे करके सारे दुकान वाले उसको निकालते रहते हैं और मंगला लास्ट शॉप पे आ जाती है और ये शॉप है पेंटिंग्स की शॉप। अब ये शॉप के जो सेठ जी है वो बाहर गए हैं और नौकर वहां शॉप पे हैं। सेठ जी ने जाते जाते नौकर को बोला था कि देख, आज कुछ भी हो जाए तुझे धंधा करना है बस। अब सेठ जी तो चले गए, लेकिन नौकर सोच रहा है मैं कैसे धंधा करूंगा, पेंटिंग खरीदने तो कोई आता नहीं। लेकिन यहाँ मंगला है, वो पेंटिंग भले खरीदने नहीं आई हो लेकिन गाना खरीदने आ गई है। तो नौकर सोचता है पेंटिंग नहीं तो गाना ही सही, मैं इसको गाना बेच देता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ धंधा हो जाएगा। लेकिन गाना बेचेगा कैसे? सच बात तो ये है कि इसको भी गाना आता कहाँ है। तो ये सोचता है क्यों ना गाना बनाया जाए और फिर बेचा जाए। तो गाना बनाएगा कैसे? तो जैसे कंपोजर्स इंस्पिरेशन के लिए ऐसे नेचर को देखते हैं, वैसे ही वो इंस्पिरेशन के लिए अपनी पेंटिंग्स को देखता है और तब उसका ध्यान जाता है एक पेंटिंग पे जिसमें 4 अलग अलग एनिमल्स कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। माउस जो है वो खड्डा खोद रहा है, स्नेक इज स्लिथरिंग, रैबिट जो है वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुछ देख रहा है और एक है डियर जो इसे कूद रहा है। तो इससे इंस्पायर होके नौकर तुरंत एक गाना बना देता है और वो गाना कुछ ऐसा है, खुदे खर खर, सर के सर सर, देखे टगर मगर, खुदे अलंग पलंग, खुदे खर खर, सर के सर सर, देखे टगर मगर, खुदे अलंग पलंग। अब ये गाना सुन के मंगला तो खुश हो जाती है, पैसे देती है, घर पे जाती है कि अब तो कल सरपंच जी के वहां फंक्शन में मैं ये गाना गाऊंगी और मेरी वाहवाही होगी। घर पे आके वो रट्टा मार रही है, लेकिन वापस भूल जा रही है। रात को सोने के टाइम भी उसको टेंशन हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल मैं ये गाना भूल जाऊं, हाँ मेरी तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी। मैं ना बैठ के प्रॉपर रियाज करती हूँ, एक एक लाइन की बार बार प्रैक्टिस करती हूँ। अब जबकि मंगला ये प्रैक्टिस कर रही है, उसे नहीं पता है कि घर के बाहर खड़े हैं 3-4 चोर। उनका पूरा प्लान है कि मंगला के घर को लूट लिया जाए। वो मंगला के घर को खोद रहे, उसकी दीवार को तोड़ रहे। As they are digging, यहाँ पे मंगला गा रही है, खुदे खर खर, खुदे खर खर, खुदे खर खर।
एक चोर एकदम चौंकना हो जाता है, भाई लगता है वो अंदर जो औरत है उसने अपने को देख लिया, वो कह रही है कि हम खर 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 खोद रहे हैं। तो दूसरा बोलता है कि अबे तू रहने दे, अभी कहाँ उसने सुना होगा, तेरे कान बज रहे होंगे कान, चल चल अभी चल तू काम कर और अंदर जा। तो वो लोग फिर अब स्लाइड करके अंदर जाना शुरू करते थे। कोइंसिडेंटली वहां पे मंगला गाने की दूसरी लाइन की प्रैक्टिस शुरू कर देती है। सर के सर 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 के सर 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 के सर सर। ए भाई अब तो वो टू मच हो गया, वो बोल रही है कि हम सड़क के अंदर जा रहे हैं। तीसरा बोलता है क्या बोल रहा है तू हट, मुझे देखने दे, मैं देखता हूँ। तो जैसे ही वो अपनी मुंडी अंदर डालता और देखने जाता है, वही टाइम पे मंगला जो है वो अपने गाने की थर्ड लाइन की प्रैक्टिस शुरू कर देती है। देखे टगर मगर, देखे टगर मगर, देखे टगर मगर, देखे टगर मगर, लगता है हम तो पकड़े गए। बाप रे, मंगला ने देख लिया कि हम देख रहे हैं, चलो भागो यहाँ से। और जैसे ही वो लोग कूद के जाने लगते हैं, मंगला की चौथी लाइन आ जाती है, कूदे अलंग फलंग, कूदे अलंग फलंग, कूदे अलंग फलंग। पैनिक में जाएंगे तो कैसे बच के जा पाएंगे, रास्ते में ही लोग उन्हें घेर लेते और पकड़ लेते और चोर गिरफ्त में आ जाते हैं और बोलते हैं वो मंगला जो बहुत खतरनाक है, कितनी बड़ी स्पाई है, उसने हमको कैसे देख लिया घर के अंदर बैठे बैठे। तो सब लोग मंगला की स्मार्टनेस की वाहवाही करने लगते हैं और ये वाहवाही करके मंगला के पास पहुंच जाते हैं। अब मंगला को आज तक ये समझ नहीं आया कि उसने तो गाना गाया भी नहीं और कैसे उसकी वाहवाही शुरू हो गई। लेकिन आपको और हमें तो पता है कि क्यों मंगला की वाहवाही शुरू हो गई। इसलिए गाते रहिए, बजाते रहिए और हमारी स्टोरी को सुनते रहिए, शेयर करते रहिए और साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए।